मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ रात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ते हुए अपना हाथ ज़मीन पर रखा था कि उस हाथ की उंगली में बिच्छू ने काट लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पापोश मुबारक के ज़रिया उस बिच्छू को मार डाला और जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि बिच्छू पर अल्लाह की लानत हो, ना नमाजी को छोड़ता है ना गैर नमाजी को, या ये फरमाया कि नबी को छोड़ता है ना गैर नबी को। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक और पानी मंगवाया और दोनों को एक बर्तन में घोल दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज को जो बर्तन में थी यानी पानी और नमक को उंगली के उस हिस्से पर डालते जाते थे जहां बिच्छू काटा था और उंगली को मलते जाते थे। नेज कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते जाते थे। इन दोनों रिवायतों को बाहिकी ने शुअब अल ईमान में नकल किया है। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सितारों को 3 बातों के लिए पैदा किया है। एक तो ये कि उनको आसमानों की जीनत बनाया, और दूसरे शयातीन और जिन्नात को मारने के लिए, और तीसरे अलामात के लिए कि लोग उनके जरिए जंगल और दरिया में अपना रास्ता पा सकें। लिहाजा जिस शख्स ने इन सितारों में इन 3 बातों के सिवा और कोई गर्ज बयान की तो उसने खता की, अपना हिस्सा ज़ाया किया और फिर उस चीज में तकल्लुफ किया जिसको वो नहीं जानता, यानी आसमान की चीजों के बारे में जो हुकूक हैं उनका इल्म कुरान और सुन्नत के अलावा और किसी जरिया से हासिल होना मुमकिन नहीं। और जब कुरान और सुन्नत में सितारों की गर्ज इन 3 बातों के अलावा और कोई बयान नहीं की गई है तो मज़कूरा बातों के अलावा कोई और गर्ज बयान करना ऐसी बात का बयान करना है जिसका मालूम होना। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का इनेकाद। चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी ने लहराया परचम, फलाह स्कीमात पर डाली रोशनी। दफ्तर तेलंगाना जागृति पर यौम इंज़िमाम का एहतमाम। मुजाहिदे आज़ादी मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को खुसूसी एजाज। तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर बीजेपी पर इल्जाम। के कविता। बालकोंडा वीडीसी कमेटी की गुंडागर्दी। एरगटला तल्लाराम मामले की कवरेज करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदे के साथ मारपीट। सहाफियों की सख्त बरहमी। सख्त इक़दामात के लिए पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का अजीमुशान पैमाने पर इनेकाद। रियासती चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की शिरकत और परचम लहराया। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे की तकरीबात अजीमुशान पैमाने पर मुनक़िद की गई। रियासती चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की और उन्होंने कौमी परचम लहराया। क़ब्ल अज़ी उन्होंने पुलिस की जानिब से सलामी ली और अवाम से खिताब करते हुए जिले की तरक्की की रिपोर्ट के बारे में बताया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमे की जानिब से नाफिज किए जाने वाले प्रोग्रामों और हासिल होने वाली पेशरफ्त के बारे में बताया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे की तकरीबात के दौरान बच्चों की सकाफती परफॉर्मेंस ने मेहमानों को महसूस किया। नवीपेट, ग्रोकल स्कूल्स, बोरगांव पी हाई स्कूल, डिचपली स्कूल के
तलबा ने डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। एमएलए सुदर्शन रेड्डी, आर भूपत रेड्डी, स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी, रियासती एग्रीकल्चर कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर, नुडा चेयरमैन केशवेनु, कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य, एडिशनल कलेक्टर डीसीबी चेयरमैन रामकृष्ण रेड्डी, निजामाबाद आरटीओ राजेंद्र कुमार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान, अमला, अवाम और तलबा ने शिरकत की। दरे असना अवामी हुक्मरानी के प्रोग्राम को मनाने के लिए जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने बतौर स्पेशल ऑफिसर काम करते हुए जिला परिषद दफ्तर में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जेडपी सीईओ सायागौड़, डिप्टी सीईओ सायन्ना और अमले ने शिरकत की। తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవ వేడుకకు విచ్చేసిన ప్రజాప్రతినిధులకు, ఇతర ప్రముఖులకు, జిల్లా అధికారులకు, అనధికారులకు, పత్రికా విలేకరులకు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సిబ్బందికి, జిల్లా ప్రజలకు మరియు తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వీరుల కుటుంబ సభ్యులకు ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట ఫలితంగా అప్పటి వరకు పల్లెల్లో నెలకొన్న వెట్టిచాకిరి, భావ వ్యక్తీకరణపై ఉన్న ఆంక్షలు, మాతృభాష అణిచివేత, మతపరమైన నిరంకుశ ధోరణులు తొలగి సెప్టెంబర్ 17, 1948న హైదరాబాద్ సంస్థానం రాచరిక వ్యవస్థ నుండి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలోకి మారింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన మార్పు వలన రాష్ట్రం దేశవ్యాప్తంగా కీర్తిగాంచింది. సుస్థిర ప్రజాపాలనతో సంక్షేమాన్ని పంచుతూ సర్వ మతాలను సమాహరిస్తూ శాంతి సామరస్యాలకు ప్రతీకగా నిలిచింది. గాంధీజీ కలలుగన్న గ్రామ స్వరాజ్యం దిశగా ఆదర్శవంతమైన పల్లెలు, పట్టణాలతో ప్రవహిల్లుతున్నది. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తూ పరిశ్రమలకు స్వర్గధామంగా పేరొందింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో ముందుంది. ప్రజాప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాల మేరకు హామీలను ఒక్కొక్కటిగా अधिकाరంలోకి వచ్చిన 48 गंटल नीचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक अजीम शख्सियत थे। नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर इंदौर के शहरी एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने इंदौर जिले मरकज में बीजेपी की सफ़ों के जरिए मुनक़दा कई खिदमती प्रोग्रामों में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों को इस बात पर फ़ख्र है कि भारत माता के लाडले फर्जंद नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज वो आलमी सतह के लीडर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस अजीम इंसान की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इसके तहत पहले दिन जिले पार्टी दफ्तर में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया और सरकारी अस्पताल में हामला खवातीन और मरीजों के लिए फलों की तकसीम के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। बीजेपी के जिला सदर दिनेश कोलाचारी, जिला जनरल सेक्रेटरी एन लक्ष्मी नारायण ने और दिगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారి జన్మదిన సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఓబీసీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు 200 మంది పిల్లలకు టెక్స్ట్ బుక్, పెన్ను మరియు అరటిపళ్ళ పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంగా ఓబీసీ మోర్చా నాయకులకు, కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఏదైతే గత 11 సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఈరోజు ఆర్థికంగా ప్రపంచంలో 4వ స్థానం, కొద్ది నెలల్లో 3వ స్థానం. ప్రపంచంలో అత్యధిక మెంబర్షిప్ ఉన్న పార్టీ ఏదంటే భారతీయ జనతా పార్టీ. ఈరోజు ప్రపంచాన్ని అంతా, మొత్తం ప్రపంచ దేశాలని ఆకర్షిస్తున్న నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలన అనేక దేశాల నాయకులు అడుగుతూ ఉన్నారు, మాకు నరేంద్ర మోడీ గారు అటువంటి నాయకుడు కావాలా, ప్రధానమంత్రి కావాలని. అది నరేంద్ర మోడీ గారి గొప్పతనం. निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी, बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में आसानी, इंदिरा इल्लू मकानात की तामीरी इलाकों में बरक़ी सरबराही, आवारा कुत्तों की बहुतात को रोकने का मुतालबा।
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلس قائدین نے میونسپل کمشنر دلیپ کمار سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے ذریعے مجلس قائدین نے مختلف عوامی مسائل و دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مجلس قائدین نے میونسپل کمشنر دلیپ کمار کو بتایا کہ 2 ماہ سے برتھ سرٹیفکیٹ کے حصول، ناموں کا اندراج و اخراج وہ درستگی کے کاموں میں تیزی لاتے ہوئے عوام اور متعلقہ درخواست گزاروں کو راحت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ علاوہ ازیں مجلس قائدین نے میونسپل کمشنر کو بتایا کہ شہر کے مختلف علاقوں بالخصوص ڈویژن 10، 11، 12، 13 میں زیر تعمیر اندرما ایلو مکانات کے قریب و جوار میں برقی پولز نہ ہونے سے غریب عوام کو اندرما ایلو مکانات کی منظوری کے باوجود تعمیری مراحل میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ مجلس قائدین نے متعلقہ علاقوں میں زیر تعمیر اندرما مکانات تک برقی سربراہی کو یقینی بنانے، نئے برقی پولز اور نئے برقی لائنز کی تنصیب و درستگی کے ذریعے دیگر تکنیکی خرابیوں کو دور کرتے ہوئے ان علاقوں میں برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف علاقوں بالخصوص ڈویژن 10، 11، 12، 13 میں آوارہ کتوں کی بہتات اور راہ گیروں، ضعیف افراد و چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر آوارہ کتوں کے جان لیوا حملوں کو روکنے نظام آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ڈاگ اسکواڈ کی مدد سے ان آوارہ کتوں کو پکڑنے کے اقدامات کو بھی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ مجلس قائدین کی مؤثر نمائندگی پر میونسپل کمشنر دلیپ کمار نے عوام کو درپیش دشواریوں کو دور کرتے ہوئے برتھ سرٹیفکیٹ کے حصول میں آسانی پیدا کرنے اور اندرما مکانات کی تعمیری علاقوں میں برقی سربراہی کے لیے درکار برقی پولز و برقی لائن کی باضرورت تنصیب کے ذریعے متعلقہ علاقوں کی عوام کو برقی سربراہی کو یقینی بنانے اور مختلف علاقوں میں موجود آوارہ کتوں کی بہتات وہ عوام پر حملوں کی روک تھام اور عوامی تحفظ کے ٹھوس اقدامات کرنے کا مجلس قائدین کو تیقن دیا۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل، ضلع صدر محمد فیاض الدین، سابقہ کارپوریٹر ریاض احمد کے علاوہ ارشد پاشا، خلیل احمد، وسیم علی، عمر فاروق، محمد حاجی و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل نے عوام الناس سے کہا کہ شہر کی عوام اپنے بنیادی مسائل کی یکسوئی کے لیے نظام آباد مجلس دفتر پر صبح 11 بجے تا دوپہر 2 بجے رجوع ہو سکتے ہیں۔ آج MIM یونٹ نظام آباد کمشنر صاحب سے ملاقات کرنے کی یہ وجہ یہ کہ یقیناً ہندوستان کا ایک قانون ہے، وہ قانون کے تحت جو کتے وغیرہ جو جانوروں کے بھی پروٹیکشن دیا گیا ہے اس کا مس یوز کرتے ہوئے نظام آباد میں میونسپل کارپوریشن میں جو ڈاگ اسکواڈ جو ہوتا ہے وہ پکڑنے کے لیے جب بھی کام کرتے ہیں تو یہ وومن رائٹس والے آ کے یہ اینیمل جو پروٹیکشن جو والے آ کے غیر ضروری ہراساں کر رہے، تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ کیونکہ انسان کی جان قیمتی ہوتی ہے نہ کہ کتے کی جان سے، انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جنگلی جانور ہے خصوصاً یہ کتے جو اور یہ جو پگ سور وغیرہ اس کو شہر سے دور کیا جائے اس ضمن میں، کیونکہ پہلے بھی ڈاگ اسکواڈ ہوا کرتا تھا جس کو پکڑ کے اس کی نسبندی کی جاتی تھی، اس میں تیزی لائے، بلکہ ہم کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کیے، کمشنر صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم اور ایک بھی دو ٹیم سے ہم نے ایگریمنٹ کیے ہیں، بہت جلد سے جلد وہ کتے پکڑ کے لے آنے کا جو ہے ٹیم ایکٹیو ہو جائے گی، اور ہم ٹیم بھیجا کر جلد سے جلد خصوصاً ڈویژن نمبر 10، 11، 12 اور 13 اور بھی دوسرے علاقے ہیں جہاں پر کتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کو جلد سے جلد پکڑ کے اس کو شہر سے باہر کیا جائے گا، بلکہ ہمیں تیقن دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسا کچھ ڈویژنوں میں یہ جو کمشنر صاحب نے ہمیں بتایا اس پہ عمل آوری ہوگی، اور خصوصاً جوان اور سینیٹری جوان اور انسپیکٹر اس چیز کو نوٹ لیتے ہوئے وہ اپنا کام ذمہ داری سے نبھائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ نظام آباد کے عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام کی سنوائی کے لیے ہم لوگ MIM یونٹ ویسے تو کام کرتی آ رہی ہے، لیکن 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک آپ کے بیچ میں آپ کے آفس میں ہم بیٹھے ہیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہوں دو، چاہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ سے ہوں دو، انکم سرٹیفکیٹ سے ہوں دو، یا اور بھی آپ کے اپنے مسائل، ذاتی مسائل ہوں دو، ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیجیے،
अहमदपुरा कॉलोनी MIM ऑफिस में हम तमाम ही MIM के कारपोरेटर्स हो या MIM के तमाम ही सीनियर लीडर्स हैं, इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई भी करेंगे और खुसूसन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हो या और भी ऐसे कुछ मसाइल जो रेवेन्यू सेक्शन से इनकम सर्टिफिकेट हो या बर्थ हमारे कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। जो भी मसाइल है आपके कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है आप MIM ऑफिस पे आइए, हमारे से रुजू होइए, इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर नुमाइंदगी करें। हल्का असम्बली बालकोंडा के एरगटला मंडल तालारामपुर में VDC और गौरजात तबके के अरकान के दरमियान कशीदगी दफ़ा 144 लगाने और अमन व आमान ख़राब करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी का बयान। बालकोंडा हल्के के तलारामपुर गांव एरगटला मंडल में गौड़ सात के अरकान और साबिक VDC अरकान के दरमियान शदीद तनाव है। झगड़ा पीर के रोज उस वक्त शुरू हुआ जब सेंधी के दरख्तों की कटाई से एक मकान गिर गया। गीता कारकुनों ने सेंधी के दरख्तों की कटाई की शिकायत एक्साइज पुलिस से की। जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी, साबिक VDC मेंबरान ने गुस्से में एक्साइज एहलकारों, रिपोर्टर्स और गीता कारकुनों पर हमला कर दिया। हमले से बच निकलने वाले गीता कारकुनान ने एसोसिएशन की इमारत में पनाह ली। हालात काबू से बाहर होते ही मुकामी पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर गीता कारकुनों को बचाया। अमनो सलामती की बहाली के लिए तलारामपुर में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। गांव में दफा 144 नाफिज कर दी गई। आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि इसकी वजह से गांव में जलसे और रैलियां करने पर पाबंदी है। ये पाबंदियां 21 सितंबर तक जारी रहेंगी। इसके साथ ही BNS की दफा 163 भी नाफिज रहेंगी। ACP ने इंतबाह दिया कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट करने वालों और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 8 నెలల క్రితం గౌడ కులస్తులకి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి VDC వాళ్ళకి విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ వాళ్ళకి ఈ ఈత చెట్ల విషయంలో గొడవలు జరిగినాయి. దాని మీద పలు కేసులు నమోదైనాయి. అప్పటి నుంచి మనం పోలీసు వారు తగు చర్యలు తీసుకొని చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని అందులో 4 కేసులు రిజిస్టర్ చేసి దానిలో చాలా వరకు అరెస్టులు జరిగినాయి. తర్వాత మేము పీస్ కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి కమిషనర్ గారు మరియు జిల్లా జడ్జి గారు కూడా ఇక్కడ మీటింగ్లు పెట్టి సబ్ కలెక్టర్ గతంలో ఆడియో ఉంది అందరం కూడా చాలాసార్లు వీళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేసి ఈ ప్రశాంత వాతావరణం వెళ్తున్నాం. ఈ క్రమంలో VDC కూడా రద్దు చేసుకున్నామని చెప్పి విలేజ్ వాళ్ళు చెప్పారు. నిన్నటి రోజు మనకు ఈ కొంతమందికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు వస్తాయని చెప్పి ఒక 4 వ్యక్తులు వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి గతంలో వాళ్ళు కొనుక్కున్నటువంటి ప్లాట్లలో ఈ ఈత చెట్లు ఉండే వాటిని క్లియర్ చేసుకొని సాఫ్ చేసుకొని మేము ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకున్నామని చెప్పి వాళ్ళు ఒక 2 ట్రాక్టర్లు పెట్టి సాఫ్ చేసే క్రమంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈత చెట్లను తొలగించడం జరిగింది. అయితే ఈ ఈత చెట్లను తొలగించడానికి ఎలాంటి పర్మిషన్ తీసుకోలేదు. వాళ్ళు తీసుకోకపోయేసరికి వాళ్ళు గౌడ కులస్తులు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి అప్రోచ్ అయ్యి అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ నాట్ చేశారు. వాళ్ళు ఎక్సైజ్ వాళ్ళు నిన్న రోజు ఇక్కడ ఈత చెట్లు ఎక్కడైతే తొలగించారో తలారాంపూర్కి విజిట్ చేసి ఈయనొక ఫ్రెండ్స్కి వచ్చి అక్కడ పంచనామా చేసే క్రమంలో వీళ్ళు గౌడ కులస్తులు కూడా అక్కడనే ఉండడం, దాంతో వాళ్ళ మధ్యలో మళ్ళీ అక్కడ కొంతమంది 2 వ్యక్తులను కస్టడీకి తీసుకునే క్రమంలో విలేజ్ అందరికీ మళ్ళీ ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడి గతంలో మేమైతే శాంతి చర్యలు తీసుకోవడానికి ఏదైతే కృషి చేసినామో అది అట్లనే ఉండి మళ్ళీ ఫ్లేరప్ అయ్యి నిన్న వరకు ఎక్సైజ్ వాళ్ళు కస్టడీకి తీసుకొని ఒక లేడీని ఒక ఇద్దరిని తీసుకునేసరికి గ్రామంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం ఉండే. చాలాసేపు వాళ్ళు మేము పోలీసు వారు లోకల్ పోలీసు రీచ్ అయ్యి సద్దు మనకి క్రమంలో మళ్ళీ ఈ గౌడ సంఘం మీదకి గ్రామస్తులు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి కుర్చీలను ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే ఇది ఏదైనా చట్టపరమైన చర్యలన్నీ తీసుకుంటే ఎవరు కూడా అసాంఘిక చర్యలకు ఇది కాకుండా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే ఎవరిని కూడా ఉపేక్షించేది లేదు.
పోలీసు వారు అప్పటి నుంచి టికెట్ ఏర్పాటు శాంతి భద్రతను మళ్ళీ మెరుగుపరచడానికి ఇక్కడనే మనం కృషి చేస్తున్నాం. ఈరోజు మళ్ళీ ఆర్డీఓ గారు, సబ్ కలెక్టర్ గారు మరి పోలీసు వారి కృషి చేస్తాం. మళ్ళీ ఇరుపక్షాల నుంచి ఒక పక్కనేమో మనం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం భాగంగా మళ్ళీ మనం గ్రామంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొల్పే భాగంలో మీటింగ్ కూడా ఇప్పుడు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మేము అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఈ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టుకొని ఒకరికొకరు రెచ్చిపోయే విధంగా అట్లాంటివి పెట్టుకోవద్దు, వదంతులు నమ్మద్దు. తర్వాత ఎవరు కూడా చట్ట వ్యతిరేకమైన పనులు కానీ శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. दशहरा की तातीलात में स्कूलों के तलबा व तालिबात के लिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज मुकाबले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 22 सितंबर। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी का बयान। शहर निजामाबाद का नौ कायम शुदा दीनी व असरी गैर अकामती इदारा दारुल उलूम सईदिया और निजामाबाद जमीयतुल उलमा की जानिब से हर साल ये कोशिश होती चली आ रही कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को दीन से करीब करने और उनको इस्लामी मालूमात फराहम करने के लिए अयाम तातीलात का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसके लिए कभी गरमाई तालीम, कभी अकायद क्विज और कभी इस्लामी जनरल नॉलेज क्विज या सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्विज मुनाकिद करके उनमें दीनी शौक पैदा करने की काबिल कदर सही की जा रही। साले हाल भी दशहरा की तातीलात को मौक़े गनीमत जानते हुए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्विज मुकाबले मुनाकिद किए जा रहे, जिसमें हर मकतब के तलबा व तालिबात स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल करने वाले बच्चे बच्चियां या घरों में अरबी ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हिस्सा लेकर इनाम पा सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयतुल उलमा व दारुल उलूम सईदिया मलापल्ली निजामाबाद ने अपने सहाफ़ती एलामिया में किया। नेस कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से वाकिफ होना और आपकी मुबारक जिंदगी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना मौजूदा दौर में बड़ी अहमियत का हामिल है। सोशल मीडिया के तवस्सुत से इस साल कई ऐसे वाक़ियात सामने आए हैं कि हमारे बच्चों को नबी का, आपके वालिदैन का, अज़वाज मुतहरात और सहाबा इकराम का नाम तक नहीं मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली हर साल 50 सवालात व जवाबात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ बनाकर स्कूल के बच्चों को दिया जाता है। बच्चे इसको हिफ्ज़ याद करके सुनाते हैं, जिस पर इनको इनामात से नवाजा जाता है। इस साल भी ये क्विज मुकाबले माह अक्टूबर की 3, 4, 5 तारीख में मुनाकिद होंगे। आज ही अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑफिस से सवाल जवाब का पर्चा हासिल कर ले और छुट्टियों में इसको खूब अच्छी तरह याद करके मुकाबले में कामयाब हो। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद 9505757866। अल्हम्दुलिल्लाह शहर निजामाबाद का ये नौखेज़ गैर इकामती इदारा दारुल उलूम सईदिया, जहाँ दीनी और असली तालीम का माकूल और बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है, इस इदारे और निज़ामाबाद जमीयतुल उलमा के खुद्दाम इन दोनों के इश्तिराक और माली ताउन से शहर निज़ामाबाद के स्कूल के तलबा और तालिबात, इसी तरह कॉलेज के तलबा और तालिबात के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से वाकिफ़ कराने की गरज से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबले मुनाकिद किए जा रहे हैं। दशहरे की चूँकि तातीलात बच्चों की आ रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो मकातिब में पढ़ते हैं या दीनी मदारिस में पढ़ते हैं या अपने घरों में ट्यूशन पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे और फिर स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, छोटे हों कि बड़े हों, सब 50 सवालात और जवाबात पर मुश्तमिल एक पर्चा बनाया गया है, वो यहाँ से हासिल कर लें और छुट्टियों में इसको भरपूर तरीके से हिफ्ज़ याद कर लें। वालिदैन अपने बच्चों को रोज़ाना कुछ वक्त याद दिलाने का एहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से वालिदैन को भी सवाल जवाब याद हो जाएंगे, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी और आपकी दुनिया में तशरीफ़ लाने का मकसद और मिशन, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत मुख्तसर और मामूली अंदाज में बनाए गए हैं। तो हम ख्वाहिश करते हैं तमामी मुसलमानान निज़ामाबाद से
کہ اپنے بچوں کے دسہرے کی ان تعطیلات کو کارآمد اور مفید بنائیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت ان کو یاد دلا دیں. انشاءاللہ آپ یہاں دارالعلوم سعیدیہ پہنچ کر یا جو نمبر دیا جا رہا ہے اس نمبر پر کال کر کے اپنے بچوں کی تفصیلات ہمارے پاس درج کرا دیں اور لکھا دیں تاکہ آپ کے بچوں کا رجسٹریشن ہو جائے. رجسٹریشن کی آخری تاریخ 22 سپٹمبر 2025 رہے گی. چونکہ 21 تاریخ سے تعطیلات کا آغاز ہو رہا ہے تو ہم نے 22 تاریخ تک اس کو رجسٹریشن کی آخری تاریخ متعین کی ہے. ان تواریخ کے اندر یعنی کہ 22 سپٹمبر سے پہلے آپ یہاں پہنچ کر بچوں کا نام، پتہ اور اسکول کا نام اور موبائل نمبر وغیرہ لکھا دیں اور پھر چھٹیوں میں ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. انشاءاللہ 2، 3 اور 4 اکتوبر 2 اکتوبر، 3 اکتوبر اور 4 اکتوبر الگ الگ شفٹوں میں بچوں کا امتحان لیا جائے گا. جو بچے اچھا یاد کریں گے، مکمل 50 سوال اور جوابات ان کا ہم آپس میں تقابل کریں گے اور تقابل کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یہ پوزیشن متعین کریں گے اور اس کے بعد ان کو انشاءاللہ گراں قدر انعامات سے بھی نوازا جائے گا. انعام تو بہرحال ایک شوق کے لیے ہے، لیکن اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ بچے ہمارے نبی کی سیرت سے واقف ہو جائیں. ابتدائی اور بنیادی باتیں ہیں، اللہ کے نبی کا نام ہے، والد کا نام ہے، والدہ کا نام، اور آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، آپ کا مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر تفصیلات آ گئی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ 22 سپٹمبر سے پہلے تمام مسلمان یہاں پہنچ کر اپنے بچوں کا رجسٹریشن ضرور کروا لیں گے اور چھٹیوں میں بچوں کو اس جانب تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ دین کا، دنیا کا بڑا نفع ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے. مدھل ایم ایل اے پی راما راؤ پٹیل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایک عظیم لیڈر ہے جنہوں نے ہندوستان کو ترقی کی راہ پر لایا. ان کی تعریف ایک عظیم انسان کے طور پر کی گئی جنہوں نے دنیا میں ملک کا نام روشن کیا. وزیر اعظم مودی نے اپنی 75ویں سالگرہ کی تقریبات کے حصے کے طور پر بھینسے میں SSC جنگنگ فیکٹری میں خون کے عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایم ایل اے نے کہا کہ مودی نے اپنے 13 سالہ دور حکومت میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہے اور آج یہ مودی کا سہرا ہے کہ ہم نے ہندوستان کو ترقی کے لحاظ سے دنیا میں 12ویں نمبر سے 30ویں نمبر تک پہنچا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے دور میں غریبوں کو بہت سی فلاحی اسکیمیں مل رہی ہے. ایم ایل اے راما راؤ پٹیل نے کہا کہ اگر آج گاؤں ترقی کی راہ پر گامزن ہے تو اس کا کریڈٹ مودی جی کو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس پروگرام میں بی جے پی سیوا پکوڑا کے ضلع کنوینر چنا ریڈی، بی جے پی ٹاؤن صدر آر رامو اور دیگر نے شرکت کی. తెలంగాణ రాష్ట్రం విమోచన దినోత్సవం 17 రోజు మనము నిజామ పాలన నుంచి దూరమై దేశం భారతదేశంలో విమోచమైన అదే విధంగా ఆ రోజు మా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారి జన్మదినం. ఆ జన్మదినం కార్యక్రమంలో రేపు స్వచ్ఛ భారత్, బ్లడ్ డొనేషన్, హాస్పిటల్లో ఫ్రూట్స్ పంచడం, వివిధ రకాల ప్రోగ్రామ్స్ రేపటి నుంచి 15 డేస్ రోజు ఈ కార్యక్రమం. निजामाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों के लिए मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया. प्रेस क्लब के सदर सेक्रेटरी बी शेखर और राम कृष्णा ने कहा कि रोज़मर्रा के फ़राइज़ में मसरूफ़ सहाफ़ी अपनी सेहत को नज़रअंदाज करके अपना पेशावराना फ़राइज़ को पूरा कर रहे हैं. इनका कहना था कि इस तरह के हेल्थ कैंप बहुत मुफीद हैं. निज़ामाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम वेलनेस हॉस्पिटल की जानिब से सहाफ़ियों के लिए मुनक़्क़दा फ्री मेडिकल कैंप को ज़बरदस्त पज़रियाई मिली. प्रेस क्लब के हॉल में लगाए गए कैंप में वेलनेस अस्पताल की मेडिकल टीम ने सहाफ़ियों का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात तकसीम किए. माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर साईराम, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत रेड्डी, न्यूरो सर्जन डॉक्टर किरण और जनरल मेडिसिन ने इलाज फ्राहम किया. BP, शुगर, ECG, 2D एको टेस्ट कराए गए. इस हेल्थ कैंप में 150 के करीब सहाफ़ियों और सहाफ़ियों के अहल खाना ने शिरकत की और इनकी तिब्बी टेस्ट करवाए गए. इस प्रोग्राम में प्रेस क्लब के सदर सेक्रेटरी बी शेखर, रामकृष्णा तंजीमी सेक्रेटरी और सीनियर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की. इंज़माम रियासत हैदराबाद के सालगिरह के मौके पर मुनक़्क़द अज़ीम शान तकरीब में माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की शमीम अख्तर, चेयरमैन ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन तेलंगाना और जज लोग एकता राजशेखर रेड्डी के हमरा प्रोग्राम में शिरकत, हुकूमती इक़दामात की सताइश.
इंजिमाम रियासत हैदराबाद की सालगिरह के मौके पर जो प्रोग्राम मुख्तलिफ अंदाज में मुनक़िद किए जाते थे, इसको रियासत तेलंगाना के मुअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बेहतर अंदाज में प्रजा पालना यानी अवामी हुक्मरानी के यौम का उन्वान देकर रियासत तेलंगाना के तमाम अवामी तबक़ात में खुशियों और मसरतों की लहर दौड़ा दी है। इन तासुरात का इजहार मिस्टर तारिक अंसारी, चेयरमैन रियासत तेलंगाना अक़लियती कमीशन ने किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के 4.5 करोड़ अवाम की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात का अहया अमल में लाया गया, जो मुस्तक़बिल में अमन, तरक्की और खुशहाली का नक़ीब होगा और मुमकिना तौर पर फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जानिब से यौम इंज़िमाम हैदराबाद के उन्वान से जो मुख्तलिफ नापसंदीदा इक़दामात को रूबे अमल लाया जाता था, इस पर रोक के मुमासिल इक़दाम तसव्वुर किया जा रहा। मिस्टर तारिक अंसारी ने कहा कि रियासत तेलंगाना एक अरसे दराज से कौमी एकजहती और मजहबी रवादारी की अलमबरदार रियासत है। यौम प्रजा पालना तकरीब में हुकूमत तेलंगाना के आला ओहदेदारान मिस्टर शमीम अख्तर, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन तेलंगाना राजा शेखर रेड्डी, जज लोक एकता के अलावा महकमा पुलिस और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारान और अवामुन नास की कसीर तादाद मौजूद थी। दफ्तर तेलंगाना जागृति में यौम इंज़िमाम का एहतमाम, कविता ने कौमी परचम लहराया। अजीम मुजाहिद आज़ादी मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को खुसूसी एजाज़ की पेशकशी, तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश करने पर बीजेपी पर शदीद तनकीद। छोटे वादे करने वाली कांग्रेस का तयाक़ुब किया जाएगा। तारीख के तहफ़्फ़ुज़ और फ़ाक़ी जज्बे के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद का अज़म। दफ्तर तेलंगाना जागृति वाक़ई बंजारा हिल्स में यौम इंज़िमाम के मौके पर कल्वाकुंटला कविता ने कौमी परचम लहराया और अजीम मुजाहिद आज़ादी मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को खुसूसी तौर पर एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तमाम तेलंगाना की अवाम को यौम इंज़िमाम की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। जागीरदारों और जमींदारों की जुल्म व ज्यादती के खिलाफ अवाम ने जद्दोजहद की और अपनी जिंदगियों को कुर्बान करते हुए आज़ादी की राह हमवार की। दुनिया में कहीं भी ना मिलने वाली ये जद्दोजहद 1942 में शुरू हुई थी, जिसकी गवाही आज भी रोज की यूनिवर्सिटियों में बतौर निसाब दी जाती है। ये जद्दोजहद ना हिंदुओं के खिलाफ थी और ना ही मुसलमानों के खिलाफ थी, बल्कि जागीरदारों जमींदारों के खिलाफ अवाम की एक अजीम जंग थी। बदकिस्मती से आज बीजेपी के रहनुमा उसे मजहबी रंग देते हुए तेलंगाना की तारीख को तोड़ मरोड़ कर अवाम में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकज में बीजेपी हुकूमत वफाकी जज्बे के खिलाफ काम कर रही। ये तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का गैर जिम्मेदाराना अमल है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। रियासत की तारीख को मनसूख करने के इस अमल का मरकज हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए और रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो मरकज को मकतूब तहरीर करते हुए इस प्रोपेगेंडे को रोके। इस जद्दोजहद को मजहबी रंग में पेश करना सरासर नामुनासिब है और तेलंगाना के अवाम की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि कांग्रेस के रहनुमा भी इस मामले में गैर जिम्मेदार साबित हुए। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ का ये कहना है कि भारत में अपनी रियासत को हमने जम किया था, सरासर झूठ है। कांग्रेस का इस जद्दोजहद में कोई किरदार नहीं रहा। भारतीय फौज ने ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ कदम रखा और इस दौरान बेशुमार हिंदू और मुस्लिम शहरी जांबाज हुए। तेलंगाना जागृति हमेशा वफाकी उसूलों की हिफाजत करेंगी और तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की हर कोशिश का मुकाबला करेंगी। आज हम फखर के साथ फ्रीडम फाइटर मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को एहसास दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी, जायदाद और सब कुछ कुर्बान करके जागीरदारों के जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की। इस जद्दोजहद में हमारे बुजुर्ग रघुविंदर राव ने भी उनका साथ दिया। ऐसे कुर्बानी देने वाले रहनुमा को खराजे तहसीन पेश करना हमारे लिए बासे फख्र है। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि 17 सितंबर को हम यौम इंज़िमाम समझते हैं और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब और सखाफत का जश्न मनाने का दिन मानते हैं। तेलंगाना जागृति मजहबी नफरत फैलाने वाली बीजेपी की कोशिशों का मुकाबला करेगी और झूठे वादे करने वाली कांग्रेस को भी सवालात के दायरे में रखेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम तेलंगाना की आवाम के साथ मिलकर तारीख की हिफाजत
और वफाकी जज्बे को फरोग देने के लिए काम करते रहेंगे। बालकोंडा वीडीसी कमेटी की गुंडागर्दी, एरकटला तालाराम मामले की कवरेज करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदे के साथ मारपीट, मुहाफियों की सख्त बरहमी, सख्त इक़दाम के लिए पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदे। बालकोंडा हल्के के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदों के एक वफद ने निजामाबाद जिला सीपी साई चैतन्या से मुलाकात करते हुए शिकायत की कि वो तलारामपुर गांव के वीडीसी अरकान के खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने तलारामपुर के गांव वालों और एरगटला मंडल के तलारामपुर गौड़ जात के दरमियान तनाज़े की खबर को कवरेज करने के एक न्यूज रिपोर्टर पर हमला किया। समाज में सहाफ़ी को चौथा सुतून माना जाता है। हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाने वाले रिपोर्टर अशोक पर सेलफोन छीनकर वीडीसी अराकीन का हमला काबिले मज़म्मत है। इन तमाम पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वीएचपी विभाग प्रचारक शिव कुमार ने कहा कि शहर के दुब्बा इलाके में सिर्फ 5 रुपये में 20 लीटर पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूहानी प्रोग्राम के साथ साथ वो बहुत से खिदमती प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं, जिनका आगाज़ गांव में बाहर टीचर स्कूलों से होकर माशरे में बरादरी, हब अलवतनी और इस जैसी तमाम चीज़ों को उजागर करना है। शहर के दुब्बा इलाके में मीरू संगम के बिलमुकाबिल विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सदर साला तकरीबात के मौके पर विश्व हिंदू परिषद की इंदौर जिला शाख की जानिब से तमाम लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम में बात करते हुए विभाग प्रचारक शिव कुमार ने कहा कि तमाम लोगों को 20 लीटर पीने का पानी बहुत कम कीमत पर फराहम किया जा रहा है, जिसकी देखभाल के लिए 2000 रुपये में अदायगी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने अवाम की खिदमत के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर खिदमत प्रोग्राम शुरू किया है। इसी तरह मुल्क में रूहानी प्रोग्रामों के साथ साथ वीएचपी कई तरह के रजाकाराना खिदमत के प्रोग्राम भी करती है, जो दूर दराज के देहातों में स्कूलों से शुरू होते हैं, ताकि समाज, सखावत, हुबुल वतनी और इन तमाम चीज़ों को समाज में लाया जा सके। इसके एक हिस्से के तौर पर यह बात इंतहाई खुश आंदा है कि यहाँ से ये सहूलत अवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने की नीयत से कायम की गई है और उन्होंने तमाम लोगों पर जोर दिया कि वो इससे इस्तेफादा उठाएं। ధార్మిక కార్యక్రమాలతో పాటు స్వచ్ఛందంగా అనేక రకాల సేవా కార్యక్రమాలను కూడా ప్రారంభం చేస్తున్నారు. మారుమూల గ్రామాల్లో ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలల నుంచి మొదలుకొని సమాజము, సంస్కారము, దేశభక్తి ఇలాంటి అన్నీ కూడా సమాజంలో రావడానికి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో మంచినీటిని, శుద్ధమైన మంచినీటిని ప్రజలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషదాయకం. ప్రజలంతా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మన హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకి, హిందూ సంఘటన నిర్మాణం చేయడం కోసం మనమంతు సహకారంగా అందరూ ప్రయత్నించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. శతాబ్ది ఉత్సవాలు సంఘం దేశంలో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का इनेकाद, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी ने लहराया परचम, फलाह स्कीमात पर डाली रोशनी। दफ्तर तेलंगाना जागृति पर यौम इंज़िमाम का एहतमाम, मुजाहिदे आज़ादी मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को खुसूसी एजाज, तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर बीजेपी पर इल्जाम के कविता। बालकोंडा वीडीसी कमेटी की गुंडागर्दी, एरगटला तलाराम मामले की कवरेज करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदे के साथ मारपीट, सहाफियों की सख्त बरहमी, सख्त इक़दाम के लिए पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।